अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिस्टर्स, आज हम बात करेंगे वो किसी मौजू या किसी टॉपिक पे नहीं कर रहे हैं। आज हम एक जनरल डे टू डे की लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि अक्सर हमें हमारे माहौल में देखने में आ रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज के वक्त में किस तरह हर घर में एक कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन चीज़ चल रही है। वो ये है कि जब भी कोई लड़की बहू बनकर किसी के घर में जाती है, किसी के यहाँ शादी होकर जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि इस ज़माने में वो बीवियाँ होती हैं जो कि किसी के घर जाते ही उनका घर तोड़ देती हैं। तो वस्तगफार, कितनी खुशियों का माहौल होता है शादी का, किस उम्मीदों के साथ, किस खुशियों के साथ एक लड़की को लाया जाता है। और कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि वही लड़की होती है जो 2 दिन में ही, 2 महीने में ही वो अपने हस्बैंड को लेकर अलग जाने की प्लानिंग करती है। वो कोशिश करती है कि किस तरह से मैं अपना एक अलग घर बसाऊं, और जितना भी खुशियाँ होती उस लड़की को लाने पर, वो सारी खुशियाँ कहीं ना कहीं उस घर की बर्बादी में तब्दील हो जाती है। लड़कियों को चाहिए कि वो किसी के घर जाएं तो घर जोड़ने वाली बने, न कि घर तोड़ने वाली बने। और इस चीज़ के लिए कोई अलग से किसी कॉन्वेंट स्कूल में या कोई अलग से कोचिंग में या कोई ग्रूमिंग के ज़रिए आपको इन सब चीज़ों की सलाह नहीं दी जाती है। ये सलाह दी जाती है लड़की के घर से, उसके पेरेंट्स के ज़रिए। वो अपनी लड़की को जब शादी करके भेजते हैं तो सबसे पहली सलाह ये करें कि जब भी आप अपने घर जा रही हैं तो उस घर को अपना बनाएं, उस घर में जाकर वहाँ पर खुशियाँ फैलाएं, उस घर के लोगों को अपना बनाएं। जबकि आज के माशरे में हो क्या रहा है, लड़की जाते ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देती है कि कितनी जल्दी विद इन अ ईयर वो लड़के को लेकर अलग हो जाती है, और उसकी माँ, उसके पेरेंट्स रोते रह जाते हैं। एक तरह से वो उनका कत्ल कर देती है, कोई छुरी चाकू गन से नहीं, इमोशन से, फीलिंग से, और वो ख़त्म हो जाते हैं रो रो के। उस घर का माहौल ख़राब हो जाता है, उस घर को पूरा बर्बाद हो जाता है, बिखर जाता है। और वो लड़की सोचती है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ। एक वक्त आता है जब वो खुद लड़की कुछ वक्त के बाद खुद माँ बनती है। अल्लाह खुद उसे बच्चों से नवाजते हैं। और कुछ वक्त के बाद जब भी किसी के घर में बच्चा आता है तो उसकी बहुत केयर करता है, बहुत उसे प्यार से बड़ा करता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। और एक दिन कुछ सालों के बाद वो बच्चा खुद जब बड़ा होता है तो इसी तरह वो अपने एक दिन उसी माँ को छोड़कर चला जाता है। तो जो आप करेंगी वैसा आपके साथ बेशक होगा, वैसा सेम आपके साथ होना है। और वही अगर आप चीज़ जो 25 साल पहले कर कर आई थी, और अगर वो आपके साथ होती है तो आप उसको अल्लाह उस चीज़ का एहसास दिलाते हैं। एक बच्चे आने के बाद 10 से 15 साल बाद ऑटोमेटिक वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। आप अपने आप वक्त खुद ऐसा टीचर हो जाता है कि चीज़ें बदल जाती है। लेकिन आपका जो कैरेक्टर है, आप जिस जगह पे गई हैं, अगर वो कैरेक्टर जो आपका 10 साल 15 साल बाद बदले, अगर पहले दिन से अगर आप अपने लॉस के साथ अपने ससुराल में अपना वो कैरेक्टर को बनाएं, तो वो आप लोग के लिए एक सैल्यूट करने वाली बात होगी। वहाँ के लोगों का दिल अगर आप जीते हैं, क्योंकि आप बच्चों के लिए तो सब कुछ करेंगी कुछ साल बाद, और आपको बेशक इस चीज़ का एक कह सकते हैं कि वक्त सब कुछ सिखा देगा। लेकिन जो वक्त आपको बाद में सिखाने वाला है, जो रोल आप बाद में प्ले करने वाली है, अगर वो रोल शुरू से प्ले करें तो आपकी ससुराल में कद्र भी होगी, इज्जत भी होगी। और हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को ये सलाह देकर भेजें कि आप वहाँ पर किसी की इज्जत को ख़राब करने नहीं जा रही हैं, किसी की तकलीफ़ें बढ़ाने नहीं जा रही हैं। आप जहाँ जा रही हैं वो अल्लाह ने घर आपके लिए चुना है, और उस जगह पर जाकर आपको अपनी और हमारी इज्जत बढ़ानी है। जबकि अब आज के माहौल में हो क्या रहा है कि हम कुछ ही वक्त में देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बेटियों को उल्टा
ये सलाह देते हैं कि तुम्हें अलग हो जाना चाहिए, जो कि अल्लाह खैर करे, ऐसे पेरेंट्सों को भी नेक हिदायत दे, क्योंकि आज अगर उनकी बेटी किसी का घर तोड़ती है तो बेशक उनके घर में भी बेटे हैं, पर हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल ये माहौल ही इस तरह का हो गया है। इन सब में जो कमी है उसकी हमें इस्लाह करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कहाँ ये कमियां आ रही हैं तो हमारे घर इस तरह से टूट रहे हैं। और अब हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बच्चियों को इस चीज़ की इस्लाह दें कि वो जब भी किसी के घर जाएं तो तोड़ने वाली ना बने, जोड़ने वाली बने। अल्लाह इससे खुश होते हैं और आपकी बेटियों के लिए भी रास्ते खुलते हैं। बाकी अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।